जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। पूजा के बाद आप कोई पूजा पाठ जो करते हो अपने इष्ट, अपने आराध्य की, उसके बाद कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन संकेतों से आप ये जान सकते हो कि आपकी पूजा स्वीकार हुई या नहीं हुई, आपके इष्ट इस पूजा से प्रसन्न हुए या नहीं हुए। और अगर आपके मन में कुछ ऐसा भी रहता है कि मुझे कोई अनुभव नहीं हुए या कुछ अनुभव हुए हैं और आपके जीवन से वो चीज आपको पता नहीं था, लेकिन आप उस चीज को छोड़ चुके हो, आपको पता नहीं लगा कि ऐसा भी कुछ होता है पूजा के बाद, आप कोई संकल्प लेकर पूजा करते हो। जैसे कि आपने 41 दिन के सुंदरकांड की पूजा करी, जैसे कि अब गुप्त नवरात्रि पूर्ण हुई है, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि के दौरान, माँ दुर्गा की पूजा के दौरान अपने इष्ट आराध्य की कोई भी संकल्प लेकर पूजा करने के बाद अगर कुछ संकेत आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे संकेत से मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके जीवन में हो भी रहे होंगे, और कई बार हमें वो संकेतों के बारे में पता नहीं होता है जिससे हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना आराधना करते हैं और नित्य सुबह शाम प्रतिदिन उनके नाम का सिमरन करते हैं, किसके लिए? अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए। और जब उनके इष्ट प्रसन्न होते हैं तो वो तरह तरह के संकेत अनुभव उनको देते हैं, ताकि कि भक्त को ये भक्त ये संकेतों को समझकर अपनी पूजा को और भी बढ़ा सके और अपने विश्वास को ये बढ़ा सके कि भगवान की कृपा तेरे ऊपर है, दोनों हाथों से है। इससे होता क्या है? इससे हमारा आत्मविश्वास अपने इष्ट आराध्य के प्रति और भी ज्यादा बढ़ता है। अगर मान लीजिए आपको पता लगता है, कई बार हम कुछ भी नया कार्य कर रहे होते हैं और हमारे पिताजी दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और हमको उस कार्य को अच्छा है, चाहे वो दान पुण्य का कार्य कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी देख रहे हैं, और देख के आपको ऐसा लगेगा, एक अंदर से गर्व महसूस होगा पिता को भी और आपके अंदर भी, कि मैंने अपने पिता के सामने ये काम किया। इसी प्रकार से जब हम भगवान की पूजा, याचना, तपस्या नित्य करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, रोजाना करते हैं, तब हमारा भगवान हमारे प्रति देखकर वो प्रसन्न होते हैं कि हमारे बच्चे जो है भगवान की जो जो हमारी आराधना कर रहे हैं, और तो वो अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के संकेत देते हैं। अब मैं आज ऐसे कुछ संकेत दिखाऊंगा जो उससे आपको खुद पता लगेगा कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है। और अगर कहीं कई लोग तो ऐसे हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं उसके बाद भी उनको अनुभव नहीं होते, और कई भोले भगत ऐसे हैं जिनको अनुभव ही अनुभव होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि मुझे ये अनुभव क्यों हो रहे हैं। अब पहला अनुभव, सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने इष्ट आराध्य की पूजा कर रहे हो और पूजा के दौरान आपकी दीपक की बाती में फूल बनता है, नित्य फूल बन रहा है। अभी गुप्त नवरात्रि की पूजा चली है, आगे सावन चल रहा है, और आगे जो भी व्यक्ति जो भी पूजा पाठ कर रहा है उसकी ज्योति के अंदर नित्य फूल आ रहा है, नित्य फूल आ रहा है, और ज्योति की जो लो है वो ऊपर की तरफ जो है इस प्रकार से बढ़ रही है, इस प्रकार से बढ़ रही है। ऊपर की तरफ जो है अलग सी लो निकलती है, अलग सी ज्वाला प्रकट होती है। तो आपके इष्ट आपसे प्रसन्न है, आपके इष्ट आपसे प्रसन्न है। अब बात रह जाती है दूसरी, कि अगर आपने पूजा पाठ करी है और पूजा पाठ के दौरान आपके इष्ट आपसे संपर्क भी साधते हैं, शक्तियां आपसे संपर्क साधती हैं, वो किस प्रकार से? स्वप्न के मामले। स्वप्न, जब आप सो रहे होते हो तो आपको कुछ ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं जैसे कि आप किसी मंदिर का निर्माण कर रहे हो, किसी मंदिर में आरती पूजा याचना कर रहे हो, या आप दान पुण्य कर रहे हो, कुछ भी अपने हाथों से लगातार दान पुण्य कर रहे हो, ऐसे ऐसे आपको स्वप्न आ रहे हैं। ये भी ये है कि अगर आप जिसकी देवी देवता की आपने पूजा करी है वहां तक आपकी पूजा पहुंच रही है। अब उस पूजा के पूर्ण होने के बाद या पूजा के चलते वक्त घर में बुजुर्ग आ जाए, मान लीजिए आपके दादा दादी हैं या कोई भी आप, अगर आपके बुजुर्ग है, आपके बाहर का कोई बुजुर्ग मेहमान आपके घर में आ जाता है, और कोई अनजान व्यक्ति भी बुजुर्ग अवस्था में या वृद्ध अवस्था में आपके घर में आ जाता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये कौन व्यक्ति है, और वो आकर आपके घर में भोजन वगैरह ग्रहण करता है उस पूजा के दौरान, तो भी ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपके इष्ट तक, आपके आराध्य तक आपकी पूजा पहुंच रही है। अब आपको ऐसा होता है कि जैसे कि पूजा के दौरान आपको कोई जीव जंतु वगैरह, कोई भी आपको जो भी, मान लो अलग सा आपको आपके घर के बाहर कोई जीव जंतु अचानक से, पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे कि गाय आपके घर के बाहर आकर आने लग गई है कंटिन्यू, या कोई बैल या कोई खागर आपके घर के बाहर आ रहा है। अब जैसे सावन है, सावन में नंदी महाराज की पूजा होती है, और नंदी अगर आपके घर के बाहर आने लग जाते हैं, बार बार आते हैं कंटिन्यू, और आपके दरवाजे के गेट को चाटने लग जाते हैं, या आपके घर के बाहर मान लो पेशाब कर देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे संकेत हैं आपके घर की जो दरिद्रता का नाश करने के लिए। प्रभु की पूजा करने के बाद
जो हम जैसे हमें उन्हें भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, इसी प्रकार के संकेतों से भविष्य में होने वाले लाभ बहुत सारे जुड़े होते हैं। इस प्रकार की पूजा से आपके परिवार के ऊपर आपके इष्ट आराध्य की जो कृपा होती है वो परंपरागत चलती है। अब कुछ ऐसे संकेत आपको मैं बताऊंगा जो कि आप अगर साधना कर रहे हो, साधना के दौरान आपको महसूस होंगे। जैसे कि साधना के दौरान आपको एक अलग सी सुगंध महसूस होती है, जो सुगंध जो है आपको ही आती है। आपने किसी से भी पूछने की कोशिश करी क्या आपको कोई सुगंध आ रही है, तो वो व्यक्ति कहते कि मुझे ये सुगंध नहीं आ रही। घर के कोई ऐसे प्राणी से भी अगर आपको पूछते हो और तो आपको जैसे कि हवन की महक, बार बार हवन की महक आ रही है आपके नाक में, आपको खुद महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जो हवन की महक आ रही है मुझे। लेकिन वो दूसरे व्यक्ति से पूछते हो, वो तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा, आपको आ रही है तो देख लो, मुझे नहीं आई। और ये उसी को आते हैं जो व्यक्ति लगातार अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करते हैं। ये वीडियो बनाने का एक मेन उद्देश्य यही है कि जिन लोगों ने गुप्त नवरात्रि में पूजा करी है, जिन लोगों ने सावन के अंदर पूजा करी है, जो व्यक्ति लगातार प्रतिदिन पूजा करते हैं, रोजाना पूजा करते हैं, तो ये एक मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो आप पूजा पाठ करते हो उससे ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा अपना तेज किस रूप में दिखाती है? वो ऊर्जा अपना तेज इसी प्रकार से दिखाती है, भक्त की आस्था और विश्वास से। उसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स महसूस होते हैं, अलग अलग प्रकार के लक्षण महसूस होते हैं। जब वो पूजा आध्यात्मिकता में आ जाता है तो अलग अलग रोशनी उसके जीवन में आती है, अलग अलग उसके कार्य बनने लग जाते हैं, जो कार्य काफी लंबे समय से आपके बंद पड़े हैं। लास्ट मैं जो आपको बता रहा हूं, जो आपके कार्य काफी लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिन कार्यों को आपने काफी लंबे से प्रयास किया लेकिन वो पूर्ण नहीं हो रहे थे, लेकिन गुप्त नवरात्रि की पूजा के दौरान, आपकी पूजा के दौरान, आपकी रोजाना पूजा के दौरान जो आप लगातार कोई संकल्प लेकर पूजा कर रहे हो, उसके बाद ये कार्य आपका चुटकियों में बढ़ गया, पल भर में बनने लग गया और आपको पता लग गया। तो ये सबसे बड़े संकेत हैं आपके ऊपर कि आपके पितृ भी प्रसन्न हो रहे हैं, आपके पितृ भी प्रसन्न हो रहे हैं, आपके कुल देवी देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार से जब कोई पूजा, याचना, ध्यान, साधना में हम उस क्षेत्र को पकड़ते हैं तो हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे कुल देवी और हमारे पितृ देवता की कृपा हमारे ऊपर आने लग जाती है। लेकिन उन कृपाओं को समझने के लिए हमें कुछ समय लगता है, और जब तक वो समय अगर हमें समझ में आ जाता है तो इस प्रकार की वीडियो जब आपके सामने आएगी तो आपको ये लगेगा वाकई में मेरे इष्ट मेरे से प्रसन्न है, मेरे कुल देवी देवता मुझसे प्रसन्न है। अब मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है तो अपनी भक्ति को और भी ज्यादा प्रबल करने की, और भी ज्यादा मजबूत करने की। तो अगर आपके साथ भी पूजा के बाद इस प्रकार के संकेत दिखते हैं, अलग सी दुर्गंध आती है, और एक सबसे बड़ी एक और मैं आपको बताता हूँ, माँ की पूजा कर रहे हो, अगर मधुमक्खियां, बहुत सारी मधुमक्खियां आपके घर में आपको दिखाई देती हैं, या बहुत सारी आपको ततैये आपके घर में दिखाई देते हैं, गेट के बाहर दिखाई देते हैं, गेट के ऊपर बैठे बैठे कम से कम 10-12 ततैये आपको दिखाई देते हैं, ये भी अच्छे संकेत हैं। इसमें मारे संकेत नहीं, माँ की पूजा के दौरान, माँ की पूजा के दौरान अगर ये है, क्योंकि माँ का एक जो रूप है भमरी भी है, तो इसी प्रकार से माँ के अनगिनत रूप है, माँ की कृपा, बाबा की कृपा आपको अलग अलग प्रकार के संकेत देती है। तो इन संकेतों को समझें। और ऐसा भी होता है कि कई बार भगवान स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं, तो आपके जीवन में खुशहाली आती है और परीक्षा में आप सफल भी होते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, लाइक कर शेयर कीजिए, और शेयर करने से आप भी इसके भागीदार बनिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर पूजा साधना कर रहा है तो उसके सामने इस प्रकार की वीडियो आती है तो लाभ उसके लिए भी होता है, तो आपके लिए भी होता है, और जिससे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो लोग जय सीताराम।